टर्म डिपॉजिट की मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया है और डिफरेंसेस बताए गए हैं। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंस जानना चाहते हैं तो 4 मिनट तक वीडियो को स्किप कीजिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट दोनों की मीनिंग समझेंगे और दोनों में डिफरेंस समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बैंक में कितने टाइप के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। अगर आप एक बैंक में जाते हैं तो आपको कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। दोस्तों, पहले बैंक का ये अकाउंट का फंक्शन समझिए। बैंक को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। बैंक की डेफिनेशन यही है, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड अलाउड टू विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट एंड एटीएम। ठीक है दोस्तों, तो बैंक एक क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है। बैंक में टोटल 4 टाइप के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। 4 टाइप के अकाउंट खुलते हैं, आपका जो मन करे आप वो अकाउंट खुला सकते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, आप सब जानते हैं इसके बारे में। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है आपका एफडी, फिक्स डिपॉजिट या टर्म रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, पहले इनका मतलब समझते हैं। एफडी अकाउंट और आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों, सेविंग अकाउंट उसको बोलते हैं जिसमें आप अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं, जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब आपके पास सेविंग आती है जब ही आप पहुंच जाते हैं बैंक में और डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पब्लिक का खोला जाता है ये अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। इस अकाउंट में ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं विद कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। जैसे सेविंग अकाउंट में आप ना लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, एफडी क्या होता है, इसमें आप ना एक फ़िक्स अमाउंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको पता है मुझे इस 1 लाख की 2 साल तक कोई नीड नहीं है। आप बैंक के पास पहुँचो, कह दो मेरे 1 लाख रुपए 2 साल के लिए डिपॉजिट कर लो। बैंक कहेगा 2 साल से पहले आपको नहीं दिए जाएंगे। आप कह रहे ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपए 2 साल के लिए डिपॉजिट कर दिए बस। इस पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है दोस्तों, मगर आपको एटीएम नहीं दिया जाएगा और आपको चेक बुक नहीं दी जाएगी, जो कि एफडी। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट आप बार बार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10 तारीख को सैलरी आती है, आपने बैंक से कहा है सर मैं 11 तारीख को आपके पास डेली 1000 रुपीज़ जमा करूँगा 10 साल तक कंटिन्यू, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बार बार फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी अमाउंट मैच्योर हो जाएगी और आपको रिटर्न बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। क्लियरली समझ आ गया। और जब आप एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसको टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। बस इतना याद कर लो आप। इस डिमांड डिपॉजिट में आपको चेक, एटीएम कार्ड मिलता है। टर्म डिपॉजिट में आपको ना चेक मिलता है और ना एटीएम कार्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसकी अमाउंट आप जब विड्रॉ कर सकते हैं जब मैच्योरिटी हो जाए। आपने कहा बैंक से मैं 2 साल के बाद पैसे विड्रॉ करने आऊँगा, सपोज़ करो आपको 1 साल के बाद पैसे की नीड होती है और आप बैंक के पास पहुँचते हो, तो बैंक कुछ पेनल्टी लगाएगा, कुछ पनिशमेंट देगा आपको, मतलब आपका कुछ इंटरेस्ट कम कर देगा, फिर आपको पैसा आपका रिटर्न दे देगा। बट आपको इसके लिए एडवांस नोटिस देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया। चलिए अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में क्या क्या डिफरेंस है। टोटल मैं आपको 6 डिफरेंस बताता हूँ जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने बोर्ड पर 6 डिफरेंसेस लिखे हैं और एक एक करके इन डिफरेंसेस को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है टर्म डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट में। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बेसिस लिखे हैं। बेसिस के साथ अगर आप डिफरेंस करोगे तो आपको याद करना बहुत आसान होगा। इसी तरह से यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है और यहाँ पर टर्म डिपॉजिट है। एक बात और समझ लीजिए, टर्म डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए। तो पहला डिफरेंस है मीनिंग में डिफरेंस समझते हैं। दोज डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स विच कैन बी विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट, एटीएम एंड अदर मोड। मतलब उस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहेंगे जिसको चेक, ड्राफ्ट, एटीएम या कोई और मोड हो, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी कहते हैं या यूपीआई। इससे अगर आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं तो ये डिमांड डिपॉजिट है। और दोस्तों समझिए, दोज डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक विच कैन नॉट बी विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट, एटीएम
एंड अदर मोड्स, मतलब जिस डिपॉजिट को आप चेक, ड्राफ्ट, एटीएम या यूपीआई से ट्रांसफ़र या विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको हम टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट कहेंगे। क्लियरली डिफरेंस समझ आ गया होगा। मतलब डिमांड डिपॉजिट को आप ना विड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपका मन करे, इस तरह से चेक, ड्राफ्ट, एटीएम, यूपीआई जो भी करना है आपको, बट टाइम डिपॉजिट को आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, पहला डिफरेंस आ गया समझ। एडवांस नोटिस। दोस्तों जब आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो क्या आपने कभी बैंक को एडवांस नोटिस दिया है कि मैं पैसे निकालूंगा 1 हफ्ते बाद, या मुझे मंडे को पैसे की ज़रूरत है, 4 दिन बाद मैं पैसे विड्रॉ करूंगा? ऐसा आपने कभी नहीं करा, क्योंकि ये आपकी डिमांड डिपॉजिट थी। नो एडवांस नोटिस रिक्वायर्ड टू विड्रॉ डिपॉजिट। एडवांस नोटिस नहीं चाहिए होता है निकालने के लिए अमाउंट को, अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट करी है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। बट अगर आप टाइम डिपॉजिट करेंगे तो आपको एक एडवांस नोटिस देना होता है बैंक को कि मुझे अपनी अमाउंट विड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, बट एक बात याद रखना, इसके अंदर एक पेनल्टी भी लगती है। चलो फिलहाल इस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 डिफरेंस क्लियर हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑफर्ड। डिमांड डिपॉजिट पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑफर्ड। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑफर्ड ऑन टाइम डिपॉजिट। क्लियर है दोस्तों। 4 नंबर क्या है? 4th डिफरेंस हमारा चेक बुक एंड एटीएम। बेसिस मीनिंग याद हो गई होगी आपको। दोज डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट, एटीएम एंड एनी अदर मोड। इसमें लिखा है हमने दोज डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक विच कैन नॉट बी विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट एंड एटीएम ETC। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों बताया एडवांस नोटिस। डिमांड डिपॉजिट में अमाउंट विड्रॉ करने के लिए नो एडवांस नोटिस इज रिक्वायर्ड। अंडर टाइम डिपॉजिट द अमाउंट विड्रॉ इज रिक्वायर्ड टू गिव एन एडवांस नोटिस टू द कमर्शियल बैंक। ओके दोस्तों। थर्ड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक ऑन डिमांड डिपॉजिट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक ऑन टाइम डिपॉजिट। ओके दोस्तों, क्लियर है। चेक बुक एंड एटीएम। आप सबको जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो आपको चेक बुक और एटीएम मिलता है। यस, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है। चेक बुक, एटीएम इज़ अलाउड बाय बैंक ऑन डिमांड डिपॉजिट। चेक बुक एंड एटीएम कार्ड आर नॉट अलाउड ऑन टर्म डिपॉजिट। ओके दोस्तों, क्लियर है। ये वाली डिफरेंस समझ आ गया आपको। एग्जाम्पल मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप इसको रिवर्स कर देना। इसको 5th पॉइंट बनाना है आपको, इसको 6th। रिस्ट्रिक्शंस मतलब नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉ डिपॉजिट्स। मतलब डिमांड डिपॉजिट जब आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो इस पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई बैंक का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता विड्रॉ करने के लिए। बट इस पर क्या होता है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉ। बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है इसमें अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक और डिफरेंस है, एग्जांपल में डिफरेंस है। अमाउंट डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिपॉजिट की गई अमाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जबकि अमाउंट डिपॉजिट इन FD एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करी है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में या FD फिक्स डिपॉजिट कराइए तो इसको आप अब क्या बोलेंगे, इसको आप टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों अब आप एक चीज़ समझिए, आपको डिफरेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 6 पॉइंट याद करना है, 6 बेसिस याद करने हैं। मीनिंग से डिफरेंस आपना हो जाएगा। दोज डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉ बाय चेक, एटीएम, ड्राफ्ट एंड एनी अदर मोड। इसमें है दोज डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक विच कैन नॉट बी विड्रॉ बाय चेक, एटीएम, ड्राफ्ट एंड एनी अदर मोड। ठीक है दोस्तों, एडवांस नोटिस देना नहीं होता डिमांड डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए, एडवांस नोटिस देना ज़रूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। चेक बुक एंड एटीएम नॉट अलाउड, चेक बुक एटीएम अलाउड, चेक बुक एटीएम नॉट अलाउड। ओके दोस्तों, एग्जांपल हो गया इसका FD एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका एग्जांपल है आपका सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस, इसके ऊपर बैंक की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपका जो पैसा है जब मन करे आपका निकालो। आप रात को 12 बजे भी विड्रॉ कर सकते हैं, जब आपके अमाउंट डिपॉजिट हो डिमांड डिपॉजिट में रात को 12 बजे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों, जब बैंक वर्क करेगा इसमें केवल बैंक में जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपकी अमाउंट विड्रॉ होगी, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकती। रात को 12 बजे आपकी कभी भी पैसा नहीं निकल सकता, क्योंकि रात को 12 बजे बैंक ओपन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।